अपने ज़माने की लेडी डॉन मैडम मिंज अनुराधा चौधरी ने क्राइम की दुनिया भले ही छोड़ दी है, लेकिन उनकी शादी पिछले साल गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से हुई और वो शादी मीडिया की सुर्खियां भी बनी। अब संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की जो कहानी है, लव स्टोरी है, वो बड़े पर्दे पे आने वाली है। और अनुराधा चौधरी ने एक फिल्म साइन की है। हमारे साथ बात करने के लिए लेडी डॉन अनुराधा चौधरी हैं, जो कानून की पढ़ाई भी कर रही हैं और बहुत जल्द वकालत की तैयारी करना शुरू करेंगी। अब मैम, कोई फिल्म बन रही है सुना आपके ऊपर? हाँ जी, मेरे पे और संदीप पे एक लव स्टोरी जो हमारी लाइफ की है, उस पे एक फ़िल्म बनाई जा रही है। तो आप एक्साइटेड है इसको लेके? मतलब इसमें भी गन होगा, किडनैपिंग होगी, जैसे आपने रियल लाइफ में करी है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ लव स्टोरी है और क्राइम या इससे वास्ता रखती हुई कोई भी चीज़ नहीं होगी। मैम, संदीप का नाम अभी चंडीगढ़ में एक ब्लास्ट हुआ, उसमें संदीप और काला जठेड़ी का भी नाम आ गया। अभी भी लगातार संदीप का नाम आ रहा है कुछ कुछ घटनाओं में। तो संदीप जेल में बंद है, तो क्या गैंग एक्टिव है? संदीप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है और ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो डिपार्टमेंट को भी पता है कि किसने करवाई, क्यों करवाई, और संदीप का इसमें कोई भी रोल नहीं है। हम इस तरीके की चीज़ या फिर संदीप कभी नहीं करवाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करवाएंगे। तो संदीप इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है। जब इंक्वायरी होगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैम, हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि गैंगस्टरों की भी लव स्टोरी होती है और उसके पीछे एक कहानी होती है कि बंदा गैंगस्टर क्यों बना या लेडी डॉन क्यों बनी। तो ये फिल्म में भी कुछ इसी तरह का होगा, आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, कि अनुराधा चौधरी एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाली अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, वो कैसे क्राइम में आ गई, संदीप से कैसे मुलाकात हुई? हाँ, ये थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि लाइफ का जो पार्ट है वो बहुत छोटे हिस्से में वो ज़रूर दिखाएंगे। और दूसरी चीज़, मतलब गैंगस्टर या इन लोगों की लव स्टोरी होती है, वो भी तो इंसान ही होते हैं ना। तो चीज़ें नॉर्मल हैं कि भाई गैंगस्टर की लव स्टोरी हो सकती है, होती हैं, और शायद आगे भी होंगी। और जो छोटा पार्ट है लाइफ का कि भाई कैसे वहाँ तक पहुँचे, मिले कैसे, मिलने की वजह क्या थी, तो वो थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर दिखाएंगे वो लोग। मैम, आपकी शादी हुई, बहुत ज़्यादा मीडिया में सुर्खियां बनी वो शादी। अभी संदीप जेल में है, शादी के बाद अभी कैसी चल रही है आपकी गृहस्थी? नॉर्मल चल रही है। नॉर्मल से थोड़ा सा हट के, वो इसलिए क्योंकि संदीप जेल में है और मैं जेल से बाहर हूँ। तो जो रूटीन वर्क होता है उससे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं। मुझे मतलब घर के जो काम होते हैं उसके अलावा और भी चीज़ें, केस और कोर्ट, ये सब चीज़ें डील करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैम, आप संदीप पे अभी भी मुकदमे चल रहे हैं, आप पे भी मुकदमे चल रहे हैं, आपने क्राइम की दुनिया छोड़ दी, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं आप, चाहती तो कोई और भी लाइफ पार्टनर ढूंढ सकती थी। ये ट्रू लव है जो आपने संदीप का साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो अपराधी था, उस पे केस हुए, बीच में आप लोग ने फरारी काटी, अभी वो जेल में हैं और लंबे वक्त तक वो जेल में रहने वाला है, आप जेल से बाहर हैं। आपको लगता है कि उसके बाद भी आपने साथ नहीं छोड़ा संदीप का? हाँ, अभी तक मैं साथ हूँ और आगे तक भी साथ हूँ, जब तक हूँ संदीप के साथ हूँ। और रही बात ट्रू लव की, ये तो समय बताएगा, क्योंकि मैं कुछ कहूँ उससे लोग या फिर बाकी की जो दुनिया है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये तो मेरे ख्याल से समय बताएगा कि सही है या गलत है। लेकिन जो जेन्युइन चीज़ है वो यही है कि बिल्कुल ट्रू लव है। और संदीप के अलावा मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जो मतलब इतना जेन्युइन और इतना ब्रेव, और जो क्वालिटीज़ है संदीप में वो मैंने लोगों में देखी नहीं। तो बिल्कुल बाय हार्ट लव है। मैम, आप पे फिल्म बन रही है तो जाहिर तौर पर आपका जो पास्ट है वो भी फिल्म में दिखाया जाएगा, और आपका एक पास्ट राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल से जुड़ा हुआ है, आप उनकी पूर्व सहयोगी रही हैं, आपने फरारी काटी है, आप जेल गई हैं, आप पे बहुत सारे किडनैपिंग के मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो क्या वो भी कहानी रहेगी आनंद पाल और अनुराधा की? हाँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत ज़रूर होगा उसमें। मैम, आपने कहा कि लॉरेंस पर आप बात नहीं करना चाहती, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस वक्त पूरे देश में चर्चा में है। वो जो कांड कर रहा है लगातार, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उसका नाम सामने आया।
बहुत सारे अधिकारी बताते हैं कि यूपी की राह उसे रॉकी फाजिल्का ने दिखाई थी। जो फाजिल्का का रहने वाला था वो लॉरेंस का पहला गुरु था और आनंद पाल से रॉकी फाजिल्का की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वो किस्सा सुनाएंगे कैसे दोस्त बने दोनों। देखिए, लॉरेंस का कौन गुरु था या क्या था, मैं उसके बारे में न तो मैं जानती हूँ और इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि हाँ, रॉकी फाजिल्का और आनंद पाल सिंह बहुत ही अच्छे दोस्त थे, ये सच है। और तीसरी बात ये कि मैं अपने या अपने हस्बैंड के अलावा किसी के बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं किसी के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ जिसको मैं जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं। और किसी को जानो पहचानो तो भी मैं किसी के बारे में बात नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हर आदमी की सोच और हर चीज़ अलग होती है। मेरी अपनी सोच है, अपने विचार हैं, अपनी बात है। तो मैं अपनी बात बता सकती हूँ, अपनी सोच और विचार रख सकती हूँ। किसी और का, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उनके बारे में भी हम नहीं बता सकते हैं कि भाई उनकी विचार क्या है और चीज़ें क्या हैं। तो उसके बारे में क्या, मैं किसी के बारे में भी बात नहीं करना चाहती। तो अनुराधा चौधरी काला कोट कब पहनने वाली हैं आप? शायद नेक्स्ट ईयर। और क्या आगे तैयारी रहेगी? आप वकालत में क्रिमिनल केस लड़ेंगी उन अपराधियों के, आप भी गैंगस्टरों के केस लेंगी अपने पास लड़ने के लिए? आप चूंकि खुद आप पे एक ठप्पा लगा हुआ है। हाँ, मेरे पे ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि हाँ, किसी को सपोर्ट करना चाहिए लीगली, तो मैं बिल्कुल खुल के करूँगी। आपको लगता नहीं कोर्ट में जाएंगी तो लोगों के अंदर डर भी रहेगा कि लेडी डॉन थी अपने ज़माने में, इनका सिक्का चलता था, किडनैपिंग की, अब ये वकालत के पेशे में है। हाँ, तो इंसान भी तो हूँ ना मैं साथ में। और दूसरी चीज़, ये तो अच्छी एक्स्ट्रा मेरी क्वालिफ़िकेशन है ना कि मुझे पता है कि लॉ को कैसे मतलब सही तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई इनोसेंट उसमें फंस गया है तो उसको कैसे निकाला जा सकता है, तो मुझे लगता है मेरे लिए बेनिफिशियल होगा ये। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो ये हैं अनुराधा चौधरी, जिनके ऊपर और इनके जो पति हैं संदीप उर्फ काला जठेड़ी, उनके ऊपर एक फिल्म बनने जा रही है। इन्होंने एक फिल्म के राइट्स साइन किए हैं और अनुराधा चौधरी की जो वकालत है वो भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। आपको बहुत जल्द अनुराधा चौधरी हरियाणा की कोर्ट में नज़र आ सकती हैं।